कैंसर के इम्पोर्टेंट सिम्टम्स क्या होते हैं? हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अजेश राज सक्सेना, रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक कैंसर सर्जन। आज कैंसर के कुछ इम्पोर्टेंट सिम्टम्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। कैंसर सिम्टम्स को हम ब्रॉडली कुछ जनरल सिम्टम्स एंड कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स जहाँ से कैंसर्स ओरिजिनेट होते हैं उनमें डिवाइड कर सकते हैं। जनरल सिम्टम्स जब हम देखें तो इसमें होता है क्रॉनिक वेट लॉस जो बगैर कोई रीजन के होता है, वेट लॉस जो बॉडी के 10% से ज्यादा होता है उसे हम सिग्निफिकेंट कहते हैं, जिसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। सेकंड इज परसिस्टेंट वीकनेस या टायर्डनेस, या आपको जब बगैर कोई रीजन के थकान होती है या वीकनेस महसूस होती है, जो बहुत ही जनरल सिम्टम होता है जो हम बहुत कॉमनली महसूस करते हैं। नंबर 3 इज एनीमिया का ये मतलब है कि बॉडी में खून की कमी होना। इसके भी सिम्टम्स बहुत ही ओवरलैपिंग होते हैं, जिसमें हमें थकान महसूस होती है, कभी चक्कर या गिडीनेस हो सकता है, या पहले के जैसे काम हम नहीं कर सकते हैं। नंबर 4 इज फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। दैट मीन्स बगैर कोई रीजन या इन्फेक्शन के जब फीवर होता है तो वो सिग्निफिकेंट चीज है। स्पेशली रात में जब पसीना छूटता है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। नंबर 5 इज जब आपको भूख नहीं लगती है, जब आप पहले के जितना खाना नहीं खा सकते, जब आप थोड़ा खाना खाने पर पेट आपको फुल या टाइट लगता है, सो ये भी एक ही बहुत ही वेग एंड जनरल सिम्टम हो सकता है। स्पेसिफिक सिम्टम्स जब हम देखें तो कैंसर जहां से शुरू होते हैं वहां के सिम्टम्स होते हैं। नाउ कॉमनली हम ये कैंसर सिम्टम्स जब देखते हैं, सो ये मोस्ट कॉमनली एक लंप हो सकता है जो आपके स्किन में हो, जो आपके मसल में हो, जो आपके ब्रेस्ट में हो, जो आपके पेट में हो। जो लम्प्स टिपिकली पेनलेस होते हैं, जो लम्प्स बहुत ही कम समय में बढ़ते चले जा रहे हैं। नाउ ये हमारे लिए नॉर्मल नहीं है, एंड कभी कभी जब ये लम्प्स बड़े हो जाते हैं या बहुत ही फास्ट डिवाइड होते हैं, इनमें पेन भी जरूर हो सकता है। नाउ सेकेंड थिंग इज स्किन में चेंजेस। स्किन में कोई भी फोड़ा है या मुंह में कोई भी फोड़ा है या अल्सर है जो नॉर्मली हील हो जाना चाहिए, 1-2 से 3 हफ्ते के टाइम में हील होना चाहिए। बट अगर ये फोड़ा बढ़ रहा है, हील नहीं होता है, या इसमें चेंजेस जैसे कि ब्लीडिंग या पशिश जाना या परसिस्टेंटली बढ़ते जा रहा है, तो ये भी नॉर्मल नहीं है। इस कहीं से भी अगर आपको ब्लड आ रहा है, खांसी में ब्लड, नाक में से ब्लड जाना, उल्टी में ब्लड जाना, मोशन में ब्लड जाना, यूरिन में ब्लड जाना, या हैवी मेंसेस होना, ये भी हमारे बॉडी के लिए नॉर्मल नहीं है। एंड जब भी आपको कहीं से भी ब्लीडिंग महसूस होती है, आपको जांच करानी चाहिए। कॉफ जो वायरल इन्फेक्शन से बहुत कॉमन है, कुछ दिन या हफ्तों में चली जानी चाहिए। अगर ये खांसी में आपको खून निकलता है, या कोई खांसी में आपको छाती में दर्द महसूस होता है, दम चढ़ता है, इसे बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, जांच करानी जरूरी है। बाउल चेंजेस, ऑल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन, कुछ दिन कॉन्स्टिपेशन रहना या कुछ दिन लूज मोशंस रहना, मोशन में ब्लड आना, मोशन पास करने के जब इंटेंस पेन रहना, काला मोशन होना, ये सब भी कॉमन सिम्टम्स हैं जिन्हें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। स्किन में कोई भी मस्सा जो बढ़ रहा है, जिसका कलर में चेंज है, जिसमें पहले दर्द नहीं था बट अभी दर्द हो रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है। ब्रेस्ट में कोई गांठ होना, निपल से खून या येलो कलर का डिस्चार्ज होना, बगल में कोई गांठ होना, या ब्रेस्ट पे भी स्किन चेंजेस होना, ये भी इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। इन सारे सिम्टम्स का सारांश ये है कि हमारे बॉडी में कुछ भी चीज़ नई है, कुछ भी चीज़ परसिस्टेंट है, या कोई भी चेंज डेवलप होता है, ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जिन्हें आपने कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इन कैंसर के सिम्टम्स बहुत ही वेग हो सकते हैं, सो जब भी आपको कोई बदलाव महसूस होता है, बगैर डिले के आप एक डॉक्टर के पास एक प्रॉपर तरीके से उसकी जांच कराना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैंसर जब अर्ली स्टेज में डायग्नोस होते हैं, इन्हें हम कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं।
इनसे डरिए मत। जब भी आपको कुछ भी चेंज महसूस होता है, अपनी तुरंत जांच कराएं और ये वीडियो हर वो इंसान जिसे आप चाहते हैं उससे शेयर करें ताकि हम कैंसर का अवेयरनेस बढ़ा सकें।